मॉर्निंग। कैसे हो फ्रेंड्स? फाइन। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सभी फॉर्मूला दिए थे। आई होप कि आपने सभी फॉर्मूला लर्न किए होंगे। वही फॉर्मूला का यूज़ करके यहाँ पर हम एक्सरसाइज 7.1 एग्जाम्पल नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 है ये, इसमें फर्स्ट नंबर का सम। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द पॉइंट। सबसे पहला क्या करेंगे यहाँ पे, सपोज a x1 y1 is equal to 2 3 and b x2 y2 is equal to 4 1। डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था, तो क्या होगा फॉर्मूला? दो फॉर्मूला थे, रूट वाला भी था लेकिन मुझे रूट वाला नहीं लेना है, स्क्वायर वाला लास्ट में स्क्वायर रूट निकाल दें। क्या फॉर्मूला था हमारा? x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। व्हाट इज x1? 2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या रहेगा, ये 3 माइनस 1 का स्क्वायर। चलो 2 माइनस 4 कितना रहेगा? माइनस 2 का स्क्वायर। 3 माइनस 1 कितना होता है? 2 होता है, 2 का स्क्वायर। ये माइनस है, माइनस का स्क्वायर ऑलवेज क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, बराबर। तो ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। टोटल एडिशन कितना होगा? 8। तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर मुझे मिला ना 8, लेकिन मुझे क्या चाहिए? ए बी चाहिए ना, तो इसको 4 टू जा करो, बराबर। अभी स्क्वायर रूट ले लो, तो ए बी इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2 होता है, बराबर। और ये 2 का क्या होता है? √2, क्योंकि उसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता ना। सो ए बी इज इक्वल टू 2√2। डिस्टेंस कभी बिना यूनिट वाला नहीं होता। सो आपको यहाँ पे पीछे यूनिट लिखने का मतलब ऐसा यूनिट लिख दो तो भी चले, क्योंकि यूनिट तो दिया नहीं है, तो खाली यूनिट लिख सकते हैं, बराबर। ये हो गया आपका 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। सेम वे दूसरा समय क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे सपोज a x1 y1 कितना है? -5 7। b x2 y2 कितना होगा? ये -1 3। चलिए फॉर्मूला के हिसाब से जाएंगे। ए बी का स्क्वायर क्या होगा? x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। चलो x1 क्या है? -5, ये माइनस है, ठीक है। ये भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ पे y1 7 माइनस ये क्या है? 3 का स्क्वायर। ये कितना होता है? -4 का स्क्वायर। ये क्या होगा? +4 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। कितना होता है? 16 प्लस ये 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। तो 16 प्लस 16 कितना होता है? 32, करेक्ट। 32 होगा। सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? 32, ठीक है। सो इसके फैक्टर निकालो, क्या होगा? 16 2 जा, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 4। कितना होता है? 4। और इसका क्या होगा? नहीं निकलेगा, सो √2। सो देयरफॉर यहाँ पे ये, तो देयरफॉर क्या आ गया? ए बी इज इक्वल टू 4√2 आ गया, ठीक है। नाउ थर्ड नंबर करते हैं। थर्ड नंबर में क्या करेंगे? सेम वे जाना है, कुछ नया नहीं करना है। सपोज a x1 y1 ए बी और b क्या है? x2 y2, माइनस है, माइनस। अंडरस्टैंड? नाउ क्या करेंगे? अभी फॉर्मूला लिखेंगे। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस
यहाँ पे क्या रहेगा ये y1 माइनस y2 का स्क्वायर। चलो x1 माइनस x2 का स्क्वायर, व्हाट इज x1? x1 यहाँ पर क्या है a माइनस, ये भी माइनस है, सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस a का स्क्वायर। यहाँ पे ये y1 तो y1 क्या है b माइनस, ये भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a प्लस a कितना होता है 2a का स्क्वायर। यहाँ पे b प्लस b कितना होता है 2b का स्क्वायर। चलिए अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, a का स्क्वायर कितना होता है a स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर, 4 कॉमन ले लो आप, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नाउ ये क्या आ गया आपके पास ए बी स्क्वायर आ गया, ये सुनो, तो मुझे ए बी चाहिए, तो ये 4 का स्क्वायर रूट कितना हो सकता है 2 हो सकता है, और इसका स्क्वायर रूट क्या होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या आ गया आपका आंसर यूनिट 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो नाउ सेकेंड नंबर का सम, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 and 15. Can you now find the distance between the two town A and B discussed in section 7.2? मतलब यहाँ तक आपको जो नॉर्मल डेटा दिया है, जैसे हमने आगे के सम में फाइंड किया वहाँ तक, ठीक है, इतना डेटा वो है, तो उस हिसाब से हमको डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। अभी ये जो पोर्शन है ना, वो पोर्शन आपको सेक्शन 7.2 मतलब जो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला का जो एक्सप्लेनेशन है ना, उसके अंदर का ही क्वेश्चन उठाया है। वहाँ पे आपको बोला गया है इस तरीके का डेटा है, पहले हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला ये डेटा है उसके ऊपर से हम पहले डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, फिर आगे का समझते हैं, ठीक है। चलिए ना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 एंड 15। सबसे पहला दो पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं, पार्ट ए। चलिए तो यहाँ पे क्या होगा, सपोज ए x1 y1 इज इक्वल टू क्या है 0 0 था, और b x2 y2 इज इक्वल टू क्या है 36 50, ठीक है। इस टाइप से है, क्या करेंगे देखिए ध्यान से, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो x1 0 है, ये 36 का स्क्वायर प्लस ये 0 माइनस 15 का स्क्वायर। अभी समझ में आ गया वैल्यू कैसे रखता हूँ, यहाँ से x1 x2 y1 y2 ऐसे, बराबर। नाउ माइनस 36 का स्क्वायर प्लस ये क्या होगा माइनस 15 का स्क्वायर। नाउ 36 का स्क्वायर करो, 36 इंटू 36 0, देखिए यहाँ पे 6 3 जा 18 1 3 3 जा 9 एंड 1 10, 6 3 जा 36 का 6 होगा इधर 3 पावर, 6 3 जा 18, 18 प्लस 3 कितना होता है 21, मतलब 6, ये कितना होगा 9, ये कितना होगा 2 एंड 1, बराबर। कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पे 1 2 9 6 प्लस ये क्या होगा 2 2 5, दोनों का एडिशन करते हैं। चलिए 6 एंड 5 क्या होता है 11 का 1, बराबर। 11 का क्या हो जाएगा 1, इधर 1 पावर 9 प्लस 2 11 और 1 12 का 2 1 पावर 1 रिमाइंडर 2 एंड 2 कितना होता है 4, 4 एंड 1 कितना होगा 5, ये क्या होगा 1 5 2 1, ये क्या आ गया हमारे पास, ये क्या आया ए बी स्क्वायर, क्या है ये ए बी स्क्वायर। ना इसका मैं स्क्वायर रूट ले लूँगा, स्क्वायर रूट आप निकाल लेना, बराबर कितना आएगा ये 39 यूनिट, 39 यूनिट। ये हो गया हमारा इतना पोर्शन का आंसर। नाउ आपको क्या बोला है, इसी तरीके से बोला है, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 1। तो सेक्शन 1 में आपको जो फॉर्मूला दिया है डिस्टेंस फॉर्मूला का, उसमें है सेक्शन 7.2 में ऐसा डेटा दिया है, और टाउन ए टाउन बी is located 36 kilometer east and 15 kilometer north of the town A. बराबर। Now would you find
द डिस्टेंस फ्रॉम टाउन ए टू बी विदाउट एक्चुअली मतलब मेजर टेप से आपको मेजर नहीं करना है डिस्टेंस, आपको फॉर्मूला से मेजर करना है। यहाँ पे देखिए फिगर आपको दिया है डेटा में, मतलब यहाँ से ये 36 किलोमीटर पे ईस्ट में और 15 किलोमीटर पे यहाँ पे नॉर्थ में, बराबर। तो मुझे ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ए बी, ये डिस्टेंस मुझे क्या करना है, फाइंड करना है, बराबर। तो ये यहाँ पे ये तो ओरिजिन पॉइंट है, तो इधर तक क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। अभी यहाँ पे मुझे ये पॉइंट के मुझे चाहिए, बराबर। तो क्या होगा यहाँ पे, ये x कितना 36 और ये y कितना आया 15, तो ये क्या हो गया 36 15 हो गया, बराबर। तो इसके लिए हम यहाँ पे काउंट करते हैं पार्ट 2, बराबर, या तो पार्ट बी दे दो, बराबर। तो ए क्या आया हमारा x1 y1 0 0, बी क्या आया हमारा x2 y2, यहाँ पे क्या रहेगा ये 36 एंड 15, बराबर। सो क्या होगा फॉर्मूला हमारा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। चलिए x1 माइनस x2 क्या रहेगा, 0 माइनस 36 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 15 का स्क्वायर। ये क्या होगा माइनस 36 का स्क्वायर, ये क्या होगा माइनस 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर हमने किया हुआ है यहाँ पे 1296, ये क्या होगा 225, टोटल करोगे तो आप क्या हो जाएगा 1521। तो ये क्या हो गया आपका ए बी का स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर रूट लोगे आप तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 39 किलोमीटर। मतलब दो जो टाउन है वो टाउन के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 39 किलोमीटर, 39 किलोमीटर। चलो नाउ थर्ड नंबर करते हैं, डिटरमाइन if the points 1 5 2 3 and -2 -11 are collinear, ऐसा आपको पूछा है, collinear है। चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहला सपोज a x1 y बराबर क्या होगा 1 5, b x2 y क्या रहेगा x2 y2 2 3 c x3 y3 क्या रहेगा c -2 -11। चलो कोलिनियर के लिए मैंने आपको सिखाया है ए बी बी सी एंड ए सी आपको फाइंड कर देना है, बराबर। फॉर्मूला में हमने देखा हुआ। सबसे पहले ए बी बी सी एंड ए सी फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले ए बी का स्क्वायर, चलो ए बी का स्क्वायर क्या होगा फॉर्मूला, अभी फॉर्मूला नहीं लिखता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट ही लिखता हूँ। चलिए देखिए ये x1 है तो क्या रहेगा, ये 1 रहेगा 1, ये x2 तो -2 का स्क्वायर प्लस ये क्या रहेगा 5 - 3 का स्क्वायर। चलो ये क्या होगा, देखिए ये क्या होगा 1 - 2 मतलब -1 का स्क्वायर, ये क्या रहेगा 5 - 3 का मतलब 2 का स्क्वायर, ये क्या रहेगा 1, ये क्या रहेगा 2 का स्क्वायर 4, टोटल कितना होता है 5। मतलब ये क्या आ गया ए बी स्क्वायर कितना आया 5, मतलब ए बी बराबर क्या हो जाएगा √5, ये आपका ए बी मिल गया, ठीक है। नाउ बी सी स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं, बी सी स्क्वायर चलो डायरेक्ट ही करते हैं। बी सी स्क्वायर ये 2 है तो क्या होगा 2 माइनस, ये भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बराबर, मतलब +2 का स्क्वायर। चलिए अभी ये 3 है 3, ये माइनस है तो यहाँ पे तो माइनस आता है, माइनस माइनस प्लस 11 का स्क्वायर। चलो ये कितना होगा 2 + 2 कितना होता है 4 होता है, कितना होता है 4 का स्क्वायर। ये कितना होगा 14 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ठीक है। तो ये क्या होगा 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, बराबर। तो 196, अभी देखो यहाँ पे 196 में आप 10 ऐड करो तो 206 होगा और दूसरे 6 ऐड करो आप तो क्या होगा 212, क्या होगा 212। तो ये क्या आ गया बी सी स्क्वायर, मतलब बी सी इज इक्वल टू क्या होगा 212 √212 आएगा, बराबर। स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। सो नाउ ए सी फाइंड आउट करो, ए सी स्क्वायर। चलिए ए एंड सी देखना है, अभी बी को नहीं देखना है आपको, ठीक है। तो क्या होगा पहला तो 1 है 1, ये -2 है तो फॉर्मूला का भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
मतलब क्या होगा प्लस 2 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा ये 5 ये भी माइनस है तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस मतलब प्लस 11 का स्क्वायर। चलो ये क्या होता है 3 का स्क्वायर। ये क्या होगा 16 का स्क्वायर। ये क्या होता है 9। ये कितना होगा 16 का स्क्वायर 256 256 मतलब एडिशन करोगे तो कितना हो जाएगा 265। सो देयरफॉर क्या होगा AC स्क्वायर 265 सो AC इज इक्वल टू अंडर रूट 265। सो हियर इज देखो AB प्लस BC AC जितना आया नहीं आया ना कहाँ आया नहीं आया बरोबर। सो दैट्स व्हाई ये क्या है कोलिनियर नहीं है बरोबर। तो लिखते हैं यहाँ पे हियर इज AB प्लस AC नॉट इक्वल सॉरी AB प्लस BC not equal to AC. Therefore, given points are not a collinear. Given points are not a collinear. Understand? Now, fourth number करते हैं. Check whether 5 minus 2, 6, 4 and 7 minus 2 are the vertices of an isosceles triangle. आइसोस्केलेस ट्रायंगल फ्रेंड्स मैंने तो आपको थियरी पोर्शन फॉर्मूला में समझाया था। व्हाट इज आइसोस्केलेस ट्रायंगल। उसमें कोई भी दो साइड का जो मेजरमेंट होता है वो कैसा होता है इक्वल होता है। कैसा होता है इक्वल होता है ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पे फिगर बना देता हूँ पहले तो बराबर। सपोज ए क्या है ए 5 minus 2 B 6 4 एंड C क्या है 7 minus 2। फिगर बना देते हैं पहले। A B C चलो A का कितना है 5 minus 2 B क्या है 6 4 और C क्या है 7 minus 2। फिगर कंपलसरी नहीं है लेकिन ये क्या है आपको समझ में इसीलिए बनाया हुआ है। आप एग्जाम में नहीं बनाओ डायरेक्ट करो तो भी चलेगा ठीक है। सबसे पहला मैं क्या करता हूँ ए बी फाइंड आउट करता हूँ ठीक है। सो क्या होगा अभी देखो यहाँ पे ए बी स्क्वायर फाइंड कर दो ना आप चलेगा। अभी इसमें स्क्वायर रूट निकालना जरूरी नहीं है आप ए बी स्क्वायर रखो तो भी चलेगा। चलिए सबसे पहला तो ए बी स्क्वायर डायरेक्ट ही करता हूँ मैं। तो क्या होगा 5 minus 6 का स्क्वायर प्लस -2 -4 का स्क्वायर बराबर। क्या आया देखिए यहाँ पे 5 minus 6 का स्क्वायर और क्या है -2 -4 का स्क्वायर। ये कितना होगा 1 मतलब -1 का स्क्वायर। ये कितना होगा -6 का स्क्वायर। चलो -1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। ये कितना होता है 36 मतलब कितना है 37 मतलब ए बी स्क्वायर कितना आया 37 आया बराबर। स्क्वायर रूट निकालो तो भी चलेगा नहीं निकालो तो भी चलेगा बराबर। ये क्या आ गया √37 बराबर। नाउ BC स्क्वायर चलिए BC स्क्वायर तो क्या होगा 6 - 7 का स्क्वायर। यहाँ पे 4 -2 है मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा बराबर। तो क्या होगा यहाँ पे -1 का स्क्वायर प्लस ये कितना होता है 6 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर कितना होता है +1 होता है बराबर। और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 मतलब ये क्या आया 37 BC स्क्वायर मतलब BC इज इक्वल टू क्या आएगा √37। नाउ क्या करते हैं AC स्क्वायर ठीक है। तो क्या होगा 5 - 7 का स्क्वायर प्लस -2 कितना होगा प्लस हो जाएगा ना -2 + 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना रहेगा -2 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे क्या है -2 है और ये -2 है ठीक है। -2 मैंने लिखा फॉर्मूला का माइनस ये -2 था -2 हो गया बराबर। ये क्या होगा 0 का स्क्वायर। ये क्या होता है 4 होता है ठीक है AC स्क्वायर। सो AC इज इक्वल टू 2। सो देयरफॉर हियर इज क्या आया AB इज इक्वल टू BC आया AB इज इक्वल टू BC आया है ना बट नॉट इक्वल टू AC। लेकिन कोई भी दो साइड तो इक्वल ही है ना। सो देयरफॉर गिवन पॉइंट्स
given vertices of an isosceles triangle. So therefore given vertices of an isosceles triangle. Now 5 number क्या है देखिए. In a classroom 4 friends are seated at the points A B C D. ये क्लासरूम है, उसमें 4 फ्रेंड बैठे हैं, एक यहाँ पर बैठा है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर. ठीक है. Now Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, चंपा और चमेली दोनों टहलने के लिए निकलते हैं, जैसे कभी कभी आप भी क्लासरूम में टहलते हो, बराबर, सेम वे, और ऑब्जर्व करते हैं, बराबर. थोड़ी मिनट के बाद चंपा जो है वो चमेली को पूछती है, डोंट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर. मतलब क्या वो सोचती कि ये जो 4 ABCD 4 फ्रेंड्स बैठे वो स्क्वायर में है या नहीं. क्या आपको लगता है ऐसा है या नहीं? ऐसा उसको क्वेश्चन होता है. तो चमेली डिसएग्री. चंपा ऐसा पूछती है चमेली को, लेकिन चमेली क्या बोलते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बराबर. वो सीधा डिसएग्री हो जाती है. तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके फाइंड द विच ऑफ देम इज करेक्ट. दोनों में से करेक्ट कौन है, चमेली करेक्ट है या चंपा करेक्ट है. मतलब चंपा ने अगर चमेली को ऐसा बोला कि ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी के हिसाब से ये स्क्वायर होना चाहिए, और अगर स्क्वायर नहीं है तो चमेली करेक्ट होगी, और अगर स्क्वायर होगा तो क्या करेक्ट होगी, चंपा करेक्ट होगी. ठीक है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो ABCD आपको जो ग्राफ में दिया है ना फ्रेंड्स, आपको बुक में भी दिया होगा ये, बराबर. मैंने बहुत इजी वे में बनाया है, बराबर. तो इसके आपको कोऑर्डिनेट सबसे पहले लिख रहे हैं. ठीक है. तो किस तरीके से कोऑर्डिनेट लिखेंगे, सबसे पहला A है, देखिए यहाँ पे A है, तो पहले मैं X पे देखता हूँ, तो X पे A कितना है, देखिए यहाँ पे 3 है ना X पे, और यहाँ पे Y पे कितना है, ये 4 है. ठीक है. तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 3 4. सेम वे B पे, तो B पे ये X पे कितना है 6 और Y पे कितना है 7, तो B के कोऑर्डिनेट क्या होगा 6 7. ठीक है. नाउ C पे जाते हैं, तो C पे क्या है, X एक्सिस पे कितना है 9 है, और यहाँ पर क्या है देखिए Y पे 4 है, तो क्या होगा इसका 9 4. और नाउ D पे क्या है, ये 6 है, और यहाँ पे ये क्या है 1 है, तो D का क्या हो जाएगा 6 and 1. ठीक है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखते हैं, बराबर. देखिए किस तरीके से कोऑर्डिनेट लिखते हैं. तो सबसे पहला A कितना आया 3 4, B कितना आया 6 7, C कितना है 9 4, एंड D कितना है 6 1. ठीक है. सो सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, कुछ नया नहीं करना है. सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू, डायरेक्टली लिखता हूँ 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर. चलिए 3 माइनस 6 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 कितना होता है, -3 ही होगा. चलिए 3 का स्क्वायर कितना होता है, -3 का स्क्वायर 9, ये कितना आता है 9, टोटल कितना है 18. AB स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया 18 आया, बराबर. अभी इसका स्क्वायर रूट ले लो, लेना है तो, बराबर. तो क्या होगा ये AB स्क्वायर 6 3 सा, बराबर. तो AB इज इक्वल टू क्या होगा, ये 6 3 सा नहीं करते हम, 9 2 सा करते हैं. ये क्या होगा 3√2 हो जाएगा, बराबर. सेम वे BC स्क्वायर, चलिए BC स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं, BC. ठीक है. चलिए 6 माइनस 9 का स्क्वायर, फिर 7 माइनस 4 का स्क्वायर, क्या रहेगा यहाँ पे -3 का स्क्वायर आएगा, यहाँ पर क्या रहेगा ये +3 का स्क्वायर रहेगा. -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, +3 का स्क्वायर कितना होता है 9, टोटल एडिशन कितना होगा 18. से BC स्क्वायर कितना आया आपको 18 आया. BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा ये 9 2 सा. ठीक है.
सो बी सी इज इक्वल टू क्या है ये 3√2। बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है ये 3√2। नाउ ए सी स्क्वायर करते हैं, चलिए ए सी स्क्वायर, सॉरी अभी तो बाकी है, सी डी बाकी है ना, बी सी स्क्वायर सी डी स्क्वायर, चलिए बी सी स्क्वायर सी डी स्क्वायर, अभी सी डी तो क्या होगा देखिए यहाँ पे 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 9 माइनस 6 कितना होता है 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर, कितना होगा ये 9 प्लस 9 कितना होता है 18, ठीक है। ये क्या आया सी डी स्क्वायर 18 आया, सो सी डी स्क्वायर क्या होगा 9 2 सा होगा ना, सो सी डी इज इक्वल टू क्या होगा ये 3√2। ये सी डी भी कितना आया 3√2 आया। नाउ सी डी के बाद क्या आएगा डी ए, डी ए स्क्वायर, चलिए डी ए स्क्वायर करो 6 माइनस 3 प्लस क्या होगा 1 माइनस 4। देखिए यहाँ सबसे बड़ी शांति है क्योंकि पॉइंट्स में कहीं पे माइनस है ही नहीं, बरोबर। सो कहीं पे मिस्टेक नहीं होगा ज़्यादा। 6 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस ये माइनस 3 हो जाएगा, 9 प्लस 9 टोटल 18। सो डी ए स्क्वायर क्या होगा 9 2 सा, सो देयरफॉर डी ए इज इक्वल टू 3√2। ये चार साइड मिल गई, बरोबर, चार साइड इक्वली है। अभी हम डायगोनल भी देख लेते हैं, तो डायगोनल क्या होगा ए सी एंड बी डी, बरोबर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, चलिए ए सी स्क्वायर 3 माइनस 9 प्लस क्या हो गया यहाँ पे 4 माइनस 4, चलिए 3 माइनस 9 का स्क्वायर कितना होता है, ये कितना होगा -6 होगा, ये तो 0 का स्क्वायर, ये कितना आएगा 36। देयरफॉर AC इज इक्वल टू 6 आ जाएगा ना, AC तो 6 मिल गया, बराबर। अभी BD, चलिए BD का स्क्वायर B एंड D, तो 6 माइनस 6 प्लस ये 7 माइनस 1, ये तो क्या होगा 0। 7 माइनस 1 क्या होता है 6 का स्क्वायर, 0 प्लस ये क्या होगा 36, मतलब 36। BD स्क्वायर क्या है 36, सो BD इज इक्वल टू 6। अभी यहाँ पे देखिए, बराबर, AB BC CD एंड DA चार इक्वल है, ठीक है। सो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, हियर इज AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA एंड डायगोनल आल्सो आर इक्वल, सो AC इज इक्वल टू आल्सो BD, डायगोनल भी इक्वल है, सो देयरफॉर क्या होगा ABCD इज अ स्क्वायर, देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर, ठीक है। सो देयरफॉर क्या होगा, कौन करेक्ट है यहाँ पे, किसने पूछा था, चंपा ने पूछा था ना, सो देयरफॉर चंपा इज अ करेक्ट, चंपा इज अ करेक्ट, ठीक है। चलिए 6 नंबर, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये 4 पॉइंट है, ये पॉइंट के कारण अगर कोई क्वाड्रिलेटरल बनता है तो दिखाइए यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है, गिव रीजन फॉर योर आंसर। आंसर भी लिखना है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, किस प्रॉपर्टी के कारण ये क्वाड्रिलेटरल बना है, बरोबर, वो नाम भी लिखना। सब 4 पॉइंट आपको दिए हैं, चलो सबसे पहला है -1 -2 1 0 -1 2 -3 0। क्या करेंगे यहाँ पे, सपोज सबसे पहला ए क्या रहेगा -1 -2 B 1 0 C -1 2 एंड D -3 0। चलो स्टार्ट करते हैं हम। AB स्क्वायर -1 -1 माइनस ये 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा -2 -0 का स्क्वायर, ये कितना होता है -2 का स्क्वायर, ये क्या होगा -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ये -2 का स्क्वायर कितना होता है 4,
टोटल कितना आया 8 आया। इसको ऐसे ही रखो, बराबर, ऐसे ही रख दो। चलो नाउ BC स्क्वायर, चलो BC स्क्वायर, चलिए 1, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नाउ ये क्या है 0 माइनस 2 का स्क्वायर। 1 प्लस 1 कितना होता है 2 होता है। ये क्या होता है माइनस 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना 4, ये कितना रहेगा 4। टोटल कितना आया 8, मतलब BC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना रहेगा 8। ठीक है, नाउ यहाँ पे AC स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। चलिए तो क्या होगा AC स्क्वायर, सॉरी CD करते हैं ना अभी, AC तो लास्ट में करते हैं। CD ये रहा CD, बराबर। चलिए -1, ये क्या है माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ऐसे पॉइंट को पकड़ के लिखना है। ये क्या है 2, ये क्या है 0 माइनस 0 का स्क्वायर। चलिए ये कितना होगा 2 का स्क्वायर, ये क्या होगा 2 का स्क्वायर। कितना होता है 4 प्लस 4 मतलब 8। सो CD स्क्वायर कितना आया 8 आ गया। नाउ DA, बराबर, DA स्क्वायर। चलो DA स्क्वायर क्या रहेगा, देखिए यहाँ पे DA -3, पहले तो इसको पकड़ो, फिर ये क्या है माइनस है, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। चलो नाउ 0, ये क्या है माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए -3 + 1 क्या होता है -2 होता है, उसका स्क्वायर। 0 + 2 क्या होगा 2 ही रहेगा, उसका स्क्वायर। -2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, तो 4, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 + 4 8। ये क्या आ गया आपके पास DA स्क्वायर आ गया, बरोबर। चारों चार चीज आपको मिल गई है। नाउ डायगोनल फाइंड करते हैं AC स्क्वायर। AC स्क्वायर क्या रहेगा, देखिए यहाँ पे -1, ये -1 है ना, तो क्या रहेगा +1 का स्क्वायर। क्यों प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, नाउ यहाँ पे -2, ये माइनस, ये तो क्या हो गया 0 प्लस ये कितना होगा -4 का स्क्वायर, मतलब क्या रहेगा ये 16 ही रहेगा, 0 ऐड होगा तो भी। नाउ BD स्क्वायर, चलिए BD स्क्वायर। चलो ये क्या है 1, ये -3 है, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। ये क्या है 0, ये भी क्या है 0, सो 0 - 0 का स्क्वायर। चलो ये क्या होगा 4 का स्क्वायर, ये तो 0 ही होगा ना, 4 का स्क्वायर 16। BD स्क्वायर कितना आया 16 आया। नाउ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर इज इक्वल टू DA स्क्वायर। ठीक है, बराबर। तो देयरफॉर क्या होगा AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, है ना। एंड दूसरा क्या आया AC स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर ना, सो देयरफॉर ये भी क्या होगा AC इज इक्वल टू BD। ठीक है, मतलब यहाँ पे चारों चार साइड इक्वल है और डायगोनल भी कैसा है इक्वल है, बराबर। देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर क्या होगा, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म आपको पूछा है, बराबर। तो क्या होगा देयरफॉर दिस vertices of a square, ठीक है, दिस vertices of a square। चलिए नाउ सेकेंड नंबर पॉइंट्स दिए आपको -3 5 3 1 0 3 -1 -4। क्या करेंगे आगे की ऐसे ही करना है। सपोज A क्या होगा -3 5 B 3 1 C 0 3 D -1 -4। चलिए सबसे पहला AB स्क्वायर, तो क्या होगा देखिए यहाँ पर -3, ये -3 रहेगा उसका स्क्वायर। ठीक है, चलिए प्लस यहाँ पर ये क्या है माइनस, ये +5 है ना, तो +5, ये क्या है -1 हो जाएगा। चलिए ये क्या होगा -6 का स्क्वायर, ये क्या होगा 4 का स्क्वायर 36 प्लस ये क्या होगा 16। चलिए
ये क्या होगा देखिए 6 प्लस 6 क्या होता है 12 का 1 यहाँ पे रहेगा 1 प्लस 3 4 ऊपर का 5 मतलब 52 AB स्क्वायर। सो देयरफॉर AB क्या आएगा यहाँ पे 13 4 जाना तो AB इज इक्वल टू क्या रहेगा यहाँ पे 2 रूट 13 AB इज इक्वल टू क्या आया 2 रूट 13 आया। नाउ BC स्क्वायर चलो BC स्क्वायर 3 माइनस 0 का स्क्वायर 1 माइनस 3 का स्क्वायर चलो 3 माइनस 0 मतलब 3 का स्क्वायर 1 माइनस 3 मतलब माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है ये 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 ये क्या होगा 4 मतलब 13 BC स्क्वायर कितना आया 13 आया BC इज इक्वल टू रूट 13। ठीक है नाउ CD स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। आपको 6 के 6 साइड फाइंड कर देना है सबसे पहले। ठीक है नाउ CD स्क्वायर चलो C कितना है 0 माइनस 1 है तो क्या होगा प्लस हो जाएगा 3 यहाँ पे माइनस 4 है तो क्या हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा। ये क्या होगा 1 का स्क्वायर ये क्या होगा 7 का स्क्वायर 1 प्लस ये क्या होगा 49 ये क्या होगा 50 CD स्क्वायर। सो CD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 25 2 सा सो स्क्वायर रूट ले लो तो CD इज इक्वल टू क्या होगा 5 रूट 2 नाउ DA। ठीक है DA स्क्वायर चलिए DA स्क्वायर ये क्या होगा -1 ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए नाउ -4 है वो क्या होगा -5 का स्क्वायर ये क्या होगा 2 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा -9 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है नाउ ये क्या होगा 4 प्लस ये क्या हो जाएगा 81 टोटल 85। सो DA स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 85 सो DA इज इक्वल टू क्या होगा रूट 85। ठीक है चलिए नाउ ये चारों चार साइड आपको मिल गया है बराबर। नाउ अभी क्या होगा देखिए यहाँ पे डायगोनल फाइंड करता हूँ मैं AC स्क्वायर। ठीक है AC स्क्वायर देखिए यहाँ पे -3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का स्क्वायर ये क्या होगा -3 का स्क्वायर ये क्या होगा 2 का स्क्वायर ये क्या होगा 9 प्लस ये क्या हो जाएगा 4 मतलब ये क्या होगा 13 AC स्क्वायर मतलब AC इज इक्वल टू क्या होगा रूट 13 हो जाएगा। AC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे रूट 13 हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं -3 माइनस 0 का स्क्वायर यहाँ पे 5 माइनस 3 का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9 2 का स्क्वायर 4 13 रूट 13 बराबर। नाउ क्या करेंगे BD स्क्वायर क्या करेंगे BD स्क्वायर। ठीक है चलिए BD स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा यहाँ पे BD स्क्वायर BD क्या है यहाँ पे देखिए 3 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस 4 मतलब +4 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर ये क्या होगा 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 25 6 + 5 कितना होता है 11 1 ये 2 + 3 और ये क्या होगा 41 मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा BD इज इक्वल टू रूट 40 BD इज इक्वल टू रूट 41 आ गया ये बराबर। नाउ यहाँ पर देखिए बराबर देखो दो ध्यान से देखो सभी वैल्यू को यहाँ पे देखो AC एंड BC तो मैं क्या करता हूँ AC प्लस BC इज इक्वल टू क्या आता है AB आता है यस और नो देख लीजिए रूट 13 प्लस रूट 13 तो क्या आएगा 2 रूट 13 आएगा यस और नो। तो अभी देखिए ये A B एंड C है सो देयरफॉर A B C आर कोलिनियर फ्रॉम गिवन 4
points. For given 4 points. Therefore, these points are not for quadrilateral. इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो है 4 पॉइंट है हमारे पास, उसमें से 3 पॉइंट तो ये एक ही लाइन पर है, बराबर, और एक यहाँ पे होगा, तो क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रिलेटरल थोड़ी ना बनेगा, बराबर। सो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल बन सकता नहीं है, 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं होने चाहिए तो ही क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। सो ये पॉइंट जो है वो क्वाड्रिलेटरल के लिए नहीं है, क्वाड्रिलेटरल के लिए नहीं है। नाउ थर्ड नंबर क्या है, पॉइंट 4 5 7 6 4 3 1 2, ठीक है। चलिए तो क्या करेंगे, सपोज A 4 5, B 7 6, C 4 3 एंड D 1 2, ठीक है। तो सबसे पहला क्या करेंगे हम यहाँ पे, AB स्क्वायर, चलिए 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6 का स्क्वायर, चलिए 4 माइनस 7 माइनस 3 का स्क्वायर, 5 माइनस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, ये क्या होगा 9 1 कितना होता है 10 होगा। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10, मतलब ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 10, ठीक है। नाउ बी सी स्क्वायर 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का स्क्वायर, चलिए 7 माइनस 4 कितना होता है, 7 माइनस 4 3 होता है, ये क्या होगा 3 का स्क्वायर, 9 प्लस 9 कितना होगा 18 हो जाएगा। Therefore BC स्क्वायर 9 2 जा 18, सो BC इज इक्वल टू क्या होगा 3 रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। BC मिल गया आपको 3 रूट 2। नाउ क्या करेंगे, CD स्क्वायर CD, चलिए 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 कितना होगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 कितना होगा 1 का स्क्वायर, 9 प्लस 1 कितना होगा ये 10, CD स्क्वायर कितना आया 10, सो CD इज इक्वल टू अंडर रूट 10, ये आपको CD मिल गया। नाउ DA का स्क्वायर, चलिए DA, तो ये देखिए D, ठीक है, 1 माइनस क्या होगा 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर, चलिए 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर, 2 माइनस 5 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा ये 9 प्लस 9 18, ये हो गया DA स्क्वायर कितना हो गया 18, therefore DA इज इक्वल टू कितना आएगा ये 9 2 जा होगा ना पहले तो, नाउ अब स्क्वायर रूट निकालो 3 रूट 2, ये आपको DA मिल गया, ठीक है। नाउ क्या करते हैं हम, डायगोनल क्या होगा AC स्क्वायर, चलिए AC स्क्वायर A और C को देखना है आपको, A कितना है 4, C में क्या है पहले 4, यस। नाउ 5 माइनस 3, चलिए ये तो 0 प्लस 5 माइनस 3 कितना होगा 2 का स्क्वायर, 0 प्लस ये क्या होगा 4 AC स्क्वायर 4 आया, therefore AC इज इक्वल टू 2 आया। नाउ BD स्क्वायर क्या करता है, BD स्क्वायर देखिए यहाँ पे B और D को देखना है आपको, 7 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का स्क्वायर, 7 माइनस 1 6 का स्क्वायर, ये क्या होगा 4 का स्क्वायर, 36 प्लस ये क्या होगा 16, कितना आएगा ये 662 होगा, 1 पावर 314 यानी ये 5, तो BD स्क्वायर आया 52, सो BD स्क्वायर इज इक्वल टू 13 4 जा, सो BD इज इक्वल टू 2 रूट 13, अंडरस्टैंड। नाउ
हियर इज, देखिए यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू सी डी है, ठीक है, और बी सी इज इक्वल टू क्या है, डी है, ए बी इज इक्वल टू सी डी और बी सी इज इक्वल टू डी ए, बट ये जो डायगोनल है ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, ये प्रॉपर्टी किसकी है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल नॉट इक्वल, बराबर, सो देयरफॉर दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है ना, डायगोनल नॉट इक्वल, ठीक है, सो क्या है, दिस क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम. Thank you for watching our video. If you like it, then you like, share, and for watching the more videos, press the bell icon and subscribe our channel.